चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए जानी जाती है और बीहड़ों का निर्माण करती है। चंबल नदी के इधर एमपी है, इधर राजस्थान है, जबकि आगे जाकर यूपी और एमपी के बीच में सीमा बनाती है। चंबल नदी पर चंबल वन्य जीव अभयारण्य है, जो विशेषकर घड़ियालों के लिए जाना जाता है। आइए देखते हैं गंगा की कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां। अगर गंगा की मैदानी भागों से निकलने वाली नदियों की बात की जाए तो मैदानी भाग से निकलने वाली सबसे लंबी नदी गोमती नदी है। गोमती नदी पीलीभीत में फुलर झील से निकलती है, जबकि हरदोई में एक स्थान है भिजवान झील। हरदोई में एक भिजवान झील है और भिजवान झील से एक नदी निकलती जिसका नाम है सई नदी, और सई नदी जौनपुर में गोमती से जाके मिल जाती है। अर्थात सई नदी किसकी सहायक नदी है? गोमती की सहायक नदी है। कहां से निकलती है? हरदोई में भिजवान झील से निकलती है। यहां से एक नदी निकलती है जो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं। भिजवान झील और भिजवान झील कहां पर है? तो हरदोई में भिजवान झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम सई नदी है, जिसका नाम सई नदी है। जो गाजीपुर से पीछे जौनपुर में हरदोई से निकलती है और जौनपुर में गोमती से गंगा नदी से बनने वाले अगर और प्रश्नों को देखें, बेतवा नदी पर 3 बांध बने हैं। राजघाट बांध, माता टीला और परीक्षा। बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में 3 बांध बनाए गए हैं। राजघाट और माता टीला ये दोनों ललितपुर में हैं, जबकि परीक्षा बांध झांसी में है। तो बेतवा नदी पर 3 बांध हैं कि दक्षिण से उत्तर की तरफ देखें, क्योंकि बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर का क्रम देखें तो सबसे पहले राजघाट बांध, और वास्तव में राजघाट बांध ललितपुर और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा बनाता है। राजघाट के बाद माता टीला बांध, और ये दोनों बांध ललितपुर में स्थित हैं, जबकि परीक्षा बांध झांसी में बनाया गया है। तो ये 3 बांध हैं,
माता टीला बांध, ये दोनों बांध देवरिया ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, जबकि परीक्षा बांध झांसी में है। धसान नदी इसकी सहायक नदी है। धसान नदी इसकी सहायक नदी है कि जो यहीं रायसेन जिले से निकलती है। बेतवा नदी कहां से निकलती है? तो रायसेन जिले से निकलती है। बेतवा और धसान दोनों रायसेन जिले से ही निकलती हैं। और खास बात ये कि ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग से जितनी भी नदियां निकलती हैं, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही निकलती हैं, क्योंकि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा। गोमती नदी की सहायक नदी सही नदी है, जबकि एक छोटी सी नदी इलाहाबाद के पास से, इलाहाबाद में फूलपुर के पास से निकलती है। इलाहाबाद में फूलपुर के पास से निकलती है और यह बनारस में एक बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बनता है। फूलपुर से वरुणा नदी, नदी का नाम वरुणा है, और बनारस या वाराणसी, वाराणसी शहर का नाम, वाराणसी शहर का नाम इसीलिए वाराणसी पड़ा है क्योंकि यहाँ पे वरुणा नदी है और अस्सी घाट है। हम जानते हैं कि तुलसीदास की मृत्यु के संबंध में एक कहावत है, एक दोहा है, कहा जाता है 1654 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। 1680 में तुलसीदास जी की मृत्यु इसी अस्सी घाट पे हो गई थी, जहां पे वरुणा नदी मिली है आकर, और इसीलिए इसका नाम वाराणसी है। वरुणा नदी और अस्सी घाट। वरुणा नदी भी मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है। तो आपको पता है कि गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया जिले से उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये बलिया जिले की सीमा है। बिहार में एक जिला है जिसका नाम है कैमूर, और कैमूर जिले से कर्मनासा नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए, और ये बक्सर के पास बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी? कर्मनासा। कैमूर जिले से कर्मनासा निकलती है और बक्सर में कैमूर नदी से कर्मनासा नदी निकलती है और बक्सर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। कैमूर नदी बिहार से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में चंदौली, बलिया, इन जिलों की और बिहार की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले, उत्तर प्रदेश के अगर ये देखा जाए
कि ये सोनभद्र जिला है, तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी, रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है और इस पे एक बांध बनाया गया है जिसे रिहंद बांध कहते हैं। रिहंद बांध के पीछे एक झील बनाई गई है, कृत्रिम झील बनाई गई है, जलाशय बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इस झील का नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद, जिस पे एक बांध बनाया गया है। रिहंद बांध कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। बांध के पीछे एक झील है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और अगर चूंकि नक्शा ऐसा बन गया है तो इसे ठीक करना पड़ेगा। कर्मनाशा। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बांध। फरक्का बांध से गंगा दो भागों में बट जाती है। एक वितरिका जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है उसे, एक वितरिका जो दक्षिण भाग में पश्चिम बंगाल में चली जाती है जिसे हुगली के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी। जबकि दूसरी बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार, अरुणाचल प्रदेश और असम में, और असम के धुबरी नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसका नाम जमुना हो जाता है। और जमुना इस गंगा में, यानी कि ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में प्रवेश करने पर जमुना हो जाता है और दोनों नदियां मिलती हैं तो इसका नाम पद्मा। बांग्लादेश में एक स्थान है गोलुंडो, और गोलुंडो के पास गंगा नदी जमुना में मिल जाती है और इसका नाम पद्मा हो जाता है। इस नदी का नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और यही पद्मा नदी आगे चल के इसकी एक सहायक नदी है जो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती, जिसका नाम है बराक नदी। क्या नाम है? बराक नदी। जब बराक मेघना में मिल जाती है तो फिर इसका नाम मेघना हो जाता है। तो पद्मा और मेघना जब दोनों मिलती हैं तो इस नदी का नाम मेघना हो जाता है। और ये मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो वास्तव में सुंदरवन का डेल्टा मेघना और हुगली नदी के
हम गंगा नदी के विषय में इतना जान चुके हैं कि गंगा मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो हुगली नदी है, हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का सूप कहा जाता है। इस दामोदर नदी दामोदर नदी झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहती है। दामोदर नदी की सहायक नदी कोनार नदी, बराकर नदी, जब हम आगे पढ़ेंगे तिलैया बांध, मैथान बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। इस नदी का नाम क्या है? बराकर नदी। और ये कौन सी है? कोनार नदी। कोनार डैम किस नदी पर है? बराकर नदी। ये वास्तव में दामोदर की सहायक नदी है। और आपको पता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना में 8 बांध बनाए गए हैं। भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी है। आपको पता है कि अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है और मिसिसिपी मिसौरी नदी के दाएं हाथ से अपलेशियन पर्वत से टेनेसी नदी निकलती है और टेनेसी नदी घाटी की तर्ज पर 1948 में भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो भारत की पहली परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी योजना। किसकी तर्ज पर इसे बनाया गया था? तो अमेरिका की टेनेसी नदी। अमेरिका की टेनेसी नदी की तर्ज पर दामोदर नदी पर 8 बांध बनाए गए थे। गंगा नदी कन्नौज से प्रदूषित होना प्रारंभ करती है और कन्नौज के बाद जगह पड़ती है कानपुर और कन्नौज के पास जगह पड़ती है कानपुर और कानपुर में ये सबसे ज्यादा गंदी होती है। तो पूछा जाता है कि गंगा कहां से लेकर कहां तक गंदी है? तो कन्नौज से इसमें प्रदूषण प्रारंभ होता है और कानपुर में ये कानपुर से लेके और बनारस तक ये सर्वाधिक प्रदूषित है। तो आपका प्रश्न होगा कि कानपुर से बनारस तक प्रदूषण होगा, उससे आगे प्रदूषित कम कैसे हो जाएगी? तो आपको पता है कि पानी जब किसी एक स्थान पर रुका रहता है तो वह प्रदूषित रहता है। अगर उस नदी में आके इधर उधर से तेज बहाव हो जाता है तो वह पानी आगे बह के चला जाता है। तो आप देखते हो कि यहाँ पे इसमें कई आके नदियां मिल जाती हैं। गोमती नदी मिल जाती है, थोड़ा सा आके इसमें छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं, तो फिर इसका बहाव ज्यादा हो जाता है। गंगा डॉल्फिन को हमने 2009 में राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया था। तो हमारा जल जीव कौन सा है? डॉल्फिन नदी। गंगा नदी अपने उद्गम स्थान से अपने मुहाने तक 2525 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी अपने उद्गम स्थान से लेकर और
अपना मुहाना, और गंगा नदी का मुहाना कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। तो अपने उद्गम स्थल से लेके और मुहाने तक 2525 किलोमीटर बहती है। हमने गंगा नदी के विषय में पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप यकीन करिए, अगर आप साथ रहेंगे और वीडियो को 2 या 3 बार देख लेंगे तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। जहां तक अगर रटने वाली बात है, तो चूंकि मैप से अगर चीजें हम समझ लेते हैं तो वो हमें जल्दी याद हो जाती हैं। मेरे पास रटने का भी तरीका है। अगर किसी को लगता है कि ये मुझे याद नहीं हो पा रहा है तो वो मुझे कमेंट में बताए, तो उसे रटने के तरीके से भी रटाया जा सकता है। जबकि वास्तव में ज्योग्राफी को अधिक से अधिक मैप से जानना चाहिए। थोड़ा सा देखते हैं राज्यों के बारे में कि गंगा नदी को हमने जाना कि गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा हिस्सा झारखंड का पड़ता है और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों में बहती है। तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये उत्तराखंड है। इतना जो कुछ भी है ये उत्तराखंड है। सहारनपुर में यमुना उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ यमुना से इधर हरियाणा है, जबकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है और यहाँ पर चंबल नदी उत्तर प्रदेश और यूपी की सीमा बनाती है। और फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा चंबल नदी बनाती है। यहाँ पे जिला है ललितपुर। और यहाँ सोनभद्र, और यहाँ से ये उत्तर प्रदेश। तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये उत्तर प्रदेश और यहाँ से इधर बिहार, इधर झारखंड और इधर पश्चिम बंगाल। तो झारखंड में थोड़ा सा हिस्सा झारखंड में